I2U2 आप देख रहे हैं कि इत्तेहाद बड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ G7 ममालिक अभी आपको चूंकि एक बहुत ज्यादा एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वो भी उन अलायंसेस का हिस्सा है। यूएई इन सब ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दे रखे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे मोदी जी का महत्व दुनिया में बढ़ता जा रहा है। पाक मीडिया ये चीज़ ब्रिक्स, G7 और मोदी जी के यूएई के विजिट के बाद बोल रहा है। आपने देखा था कैसे G7 में बाइडेन खुद चल के आए थे मोदी जी से मिलने के लिए, और फिर यूएई में यूएई के प्रेसिडेंट खुद एयरपोर्ट आए थे मोदी जी को लेने के लिए। तो वो देख के पाक मीडिया बहुत ही डर गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत हर जगह दिख रहा है और यूएई जिसे हमने अपना दोस्त सोचा था वो भी भारत में पैसा लगा रहा है और भारत के करीब हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ये तमाम सूरत हाल हमें कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। G7 ममालिक का इजलास हो या फिर उसके साथ साथ I2U2 हो, और ये इत्तेहाद यकीनी तौर पर I2U2 की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो आई है, यकीनन एक भारत को और एक इसराइल को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ दो यू अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात को ये रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। तो ये चार ममालिक का एक इत्तेहाद है जिसे मगरबी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है, और इससे पहले इसकी यहाँ एक मीटिंग भी हो चुकी है, वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है जिसमें 4 वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। और अहम बात यह है कि ये उस वक्त मीटिंग पहली बुलाई गई थी 2021 में जब भारत के वज़ीर ख़ारजा दौरा इसराइल पर मौजूद थे। उस हवाले से ये एजेंडा तय पाता है, लेकिन बहरहाल बाइडन इंतज़ामिया इस चीज़ को आगे मज़ीद बढ़ाने के लिए काफ़ी दिलचस्पी अपनी दिखा रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि बाइडन इंतज़ामिया जब से अमेरिका में सदर बाइडन बने हैं और उसके बाद जबकि जो सूरत हाल है हमें मिडल ईस्ट के अंदर और एशिया के अंदर नए इत्तेहाद बनते हुए नजर आ रहे हैं। फैसल, सबसे पहले हम बात करेंगे I2U2 आप देख रहे हैं कि इत्तेहाद बड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ G7 ममालिक का इजलास हुआ, नेटो का हुआ, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बताइएगा, ये जो इत्तेहाद बनाया गया है, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, अमेरिका हो, भारत हो, इसराइल हो, जिन नुकात के ऊपर ये इत्तेहाद बना है वो तो बड़े एक वाजे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो इत्तेहाद के जो नुकात वाजे कर दिए गए हैं फ़कत यही है, ये मामला इतना ही सादा है, या पसे पर्दा इन इत्तेहाद के मकासद कुछ और भी हैं? इंडिया भी आपको चूंकि एक बहुत ज़्यादा एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वो भी उन अलायंसेस का हिस्सा है। तो इन सब के जो दो बेसिक फोकल पॉइंट्स हैं, नंबर 1 है इकोनॉमी और दूसरा है सिक्योरिटी। तो ये तमाम जो अलायंसेस तश्कील दिए जा रहे हैं ये इन दो नुकात के गिर्द तश्कील पाते हैं, और उनका चार्टर भी और उनका जो सेक्रेटेरिएट की जो वर्किंग है उनसे भी आप अगर आप उनको देखें तो वो पूरा अंदाज़ा होता है। अब देखना ये है कि वो जो दिलचस्प बात है रज़ा, वो ये कि इसमें बहुत से अलायंसेस ऐसे हैं जो कि आपस में कंपीटिंग भी हैं। मिसाल के तौर पर आपने अभी जिक्र किया ये I2U और इसके अलावा दूसरे जिसमें इंडिया और इजराइल शामिल हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल है। लेकिन आप देखें दूसरा एक जो और एक इम्पॉर्टेंट अलायंस जो कि एक अरसे से चला आ रहा है 2009 से, जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं। तो अगर आप देखें अब इस तरह से क्वाड का जो आपने जिक्र किया, तो क्वाड में चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, लेकिन दूसरे जो 4 अहम ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये चारों मिलके एक डिफरेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो ये तमाम इत्तेहाद ना सिर्फ ये कि अपनी जगह अहमियत रखते हैं, बल्कि आपस में इनके इंटरेस्ट भी कंपीटिंग है। इसके अलावा जो उनकी अपनी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो किस हद तक इन अलायंसेस को कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये 2-4 अहम चीजें हैं। ये वही स्टेटें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, यूएई और जो ये खलीजी रियासतें हैं, इन सब ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दे रखे हैं। ये वही स्टेटें हैं जो कभी आज तक फलस्तीन पे नहीं बोली, ये वही स्टेटें हैं जो आज तक बर्मा पे कभी नहीं बोली, ये वही स्टेटें हैं जो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं। आप अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट मुझे ये बताएं, आपके साथ खड़े होने किसी मुल्क को आपके साथ खड़े होने का क्या फायदा? आप जरा जिसके साथ खड़े होते हैं उसकी जेब में हटा लेते हैं आप। मेरा मतलब टर्की है, उसके साथ भी आपके रिलेशनशिप सिर्फ डॉलर बेस है,
बल्कि आप हम जो इसकी बात कर रहे हैं 2.3 बिलियन जो इस वक्त चाइना से आया है, IMF से 2 बिलियन आने का अंदेशा है, और फ्रांस का जो आपका डेफर्ड हुआ है लोन। लेकिन अगर ये पैसा, इस पैसे से रिलीफ कॉमन मैन तक आज ना गई आज के दौर में, क्योंकि 21 प्रोजेक्ट पहले हो चुके हैं जिससे आपने लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, लेकिन इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में अगर पैसा कॉमन मैन तक ना गया इसका असर, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस होंगे। उसकी वजह यह है, अगर पेट्रोल सस्ता ना किया गया, अगर दूसरी खाने पीने की अशिया में सब्सिडीज ना दी गई, अगर ये फौरन पैसा लंदन दुबई चला गया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस शहबाज शरीफ साहब भी पे करेंगे। उनकी तो गवर्नमेंट शॉर्ट पीरियड हो जाएगी, उनका तो टेन्योर छोटा हो जाएगा, लेकिन पूरी कौम इसके प्राइसेस देगी। क्योंकि उसकी वजह देखें, आज मैं खबर पढ़ रहा था श्रीलंका के अंदर, आलिया श्रीलंका के अंदर आप एज ए सिविलियन यू कैनॉट बाय पेट्रोल, और एक हमारा एक्स मिनिस्टर जो फॉरेन जो प्राइम मिनिस्टर है, वो पेट्रोल और माचिस लेके चक्कर लगाता है आसपास। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि ये जो क्वाड और I2U2 है, ये कहीं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं बन रहे हैं, ये क्या सिर्फ रिश्ते और ट्रेड मजबूत करने के लिए ही है। तो मैं इसमें यह कहूँगा कि इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, क्योंकि ट्रेड के साथ ये डिफेंस में भी एक दूसरे को मजबूत करेगा। इसलिए इसमें इजराइल और अमेरिका दोनों है, भारत और UAE के ट्रेड के रिश्ते बहुत ही मजबूत है, और इसलिए आपको पता होगा कि कश्मीर में भी UAE इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसका डिफेंस एक मैकेनिज्म ज़रूर है, पर इसका मेन काम ट्रेड है। तो इन ग्रुपों का मेन मकसद ट्रेड है, पर ज़रूरत पड़ने पर डिफेंस में भी ये एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इसका जवाब यही है। और पाक मीडिया से एक है कि भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और इसीलिए सब देश भारत को अपने ग्रुप में चाहते हैं, और इसीलिए क्वाड में भी भारत है, ब्रिक्स में भी भारत है, G20 में भी भारत है, और G7 में भारत को हर साल इनवाइट किया जाता है। और इसलिए अमेरिका और इसराइल भी भारत के एक बहुत ही करीब हो रहे हैं, और गल्फ के देश भी। और पाक मीडिया ने जो कहा कि ब्रिक्स में 40% से ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी होती है, तो ये इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स में चीन और भारत है, दुनिया के 2 सबसे बड़े देश। इसमें से अगर भारत निकल गया तो वो नंबर बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो ये कहना कि ब्रिक्स दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी करता है, तो ये सिर्फ भारत और चीन की वजह से है, बाकी देशों के पॉपुलेशन इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ पाक मीडिया को बोलनी चाहिए थी। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाक मीडिया से ही का ये गल्फ के जो देश है वो भारत के करीब हो रहे हैं, और इसीलिए भी UAE के जो प्रेसिडेंट है वो मोदी जी को रिसीव करने के लिए खुद आए थे। और पाकिस्तान जो कहता है कि अरब देश कभी भारत के करीब नहीं होंगे, वो हर वक्त पाकिस्तान का साथ देंगे, तो सपना पाकिस्तान का अब टूट गया है। तो पाक मीडिया ने सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।